Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the virtual class of computer science for class 4th from Allied School Harunabad campus. So students, this is your lecture number 4 and previous video lecture में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अबाउट द CPU. पेज नंबर 22 पे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Today we will discuss page number 22 of your book, question number 10 and 11. So here we'll start with question number 10, which is define USB port. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि USB क्या होता है. USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल एंड B फॉर बस. यूनिवर्सल सीरियल बस USB को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं. ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी. फ्लैश ड्राइव होती है जो कि यूज़ होती है टू सेव डेटा, या आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, और पोर्टेबल होती है. पोर्टेबल मीन्स आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप इसे अपने हाथ में पकड़ के कहीं भी लेकर जा सकते हैं. हैंडी होती है, पोर्टेबल मीन्स हैंडी. ठीक है, तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली. ये आपके मोबाइल के साथ भी अटैच हो जाती है बाय यूजिंग OTG एंड ऑल्सो विद योर कंप्यूटर, लैपटॉप. ठीक है, तो आप इसमें डेटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इसमें डेटा अपना सेव भी रख सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं USB या फिर फ्लैश ड्राइव. अब USB पोर्ट क्या होता है कि पोर्ट पहला बोलते हैं ऐसी एक लोकेशन, ऐसा एक स्विच होता है, या ऐसी एक पोर्ट होती है, ऐसा एक आपको जगह प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके चार्जर के लिए जो जगह बनी होती है आपके मोबाइल की, वो पोर्ट होती है. ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, उस जगह पे आप चार्जर को प्लग करते हैं. प्लग इन करने के बाद आप उसको अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं. इसी तरह जो USB फ्लैश ड्राइव होती है बेटा, उसको लगाने के लिए ना आपके सिस्टम यूनिट में एक पोर्ट बनी होती है. ठीक है, तो ये भी तो एक पेरिफेरल डिवाइस हो गई ना USB, क्योंकि ये एक्सटर्नली आप उसके साथ अटैच कर रहे हैं अपने सिस्टम यूनिट के साथ या प्रोसेसिंग के सिस्टम के साथ, ताकि आप अपनी स्टोरेज जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें, या अपनी जो लैपटॉप की चीज़ें हैं, अपने कंप्यूटर की चीज़ें हैं, वो इसमें स्टोर कर सकें. ठीक है, फ्लैश के अंदर. तो USB के लिए एक सेपरेट पोर्ट बनी होती है. लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको सिस्टम यूनिट दिखाया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट पोर्ट्स दिखाई थी, तो उसमें USB पोर्ट भी बनी हुई थी. ठीक है, ये आपके लैपटॉप्स में भी मौजूद होती है और आपके सिस्टम यूनिट यानी कि आपके कंप्यूटर के साथ जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें भी मौजूद होती है, ताकि आप इसमें USB लगा के अपना काम कर सकें. तो आंसर की तरफ जाते हैं, इसकी मूव करते हैं. आंसर है इसका द USB पोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, एंड इज़ लिंक्ड टू द CPU, और ये CPU के साथ लिंक होता है. अब बेटा, जो मैंने आपको डिवाइसेस पोर्ट्स दिखाई थी ना सारी की सारी सिस्टम यूनिट की, वो एक्चुअली में अंदर से CPU के साथ अटैच होती हैं. यानी बाहर से तो वो पोर्ट्स हैं, हमें नज़र आ रही हैं, सिस्टम यूनिट के का हिस्सा हैं जो भी है, लेकिन वो अंदर से CPU के साथ अटैच है. उनका डायरेक्टली जो लिंक है वो CPU के साथ है, क्योंकि CPU ने ही तो सारी वर्किंग कंट्रोल करनी है. तो जब हम फ्लैश ड्राइव लगाएंगे, USB लगाएंगे उस पोर्ट के अंदर, तो वो डायरेक्टली CPU को एक्नॉलेज करेगी कि ये फ्लैश लगी है, अब आपको इस पर वर्किंग करनी है. ठीक है, तो सारा काम ही CPU का होता है. अब नेक्स्ट क्या है? वी कैन अटैच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड USB फ्लैश ड्राइव टू द USB पोर्ट. अब जो USB पोर्ट होती है उसके साथ आप सिर्फ USB फ्लैश नहीं अटैच कर सकते, उसके साथ आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं. आपके अपने मोबाइल की डेटा केबल है तो आप वो लगा सकते हैं, आप उसके साथ माउस लगा सकते हैं, आप उसके साथ कीबोर्ड लगा सकते हैं, कोई भी दूसरी ऐसी डिवाइसेस हैं, माइक लगा सकते हैं, हैंड फ्रीज लगा सकते हैं, हेडफोन्स लगा सकते हैं. तो वो जो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं बनी हुई, तो वो आप डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं, तो वो सारी की सारी USB पोर्ट के अंदर, यानी एक पोर्ट है अगर, तो उसके अंदर आप डिफरेंट डिवाइसेस लगा सकते हैं एट अ टाइम. ठीक है, तो ये मोस्टली आपके सिस्टम यूनिट में ना 2 से 3 तो दी ही होती हैं लाजमी USB पोर्ट्स, ताकि आप एट अ टाइम 2 से 3 डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको USB दिखा भी दूंगी कि किस तरह से होती है पोर्ट, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं USB. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई आर द डिस्क इन द हार्ड डिस्क ड्राइव. अब हार्ड डिस्क ड्राइव आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है. HDD आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस. अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि HDD, मैंने आपको बताया था कि उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, उसको हम एयर टाइट केस के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं. क्यों करते हैं, वजह क्या है कि हम उसको एयर टाइट मतलब जिसमें हवा भी इंटर ना हो सके, उस वाले केस के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया होता है, उसको सील किया होता है. तो वो क्यों किया होता है?
अब देखते हैं आंसर में, द डिस्क इन द हार्ड डिस्क ड्राइव HDD आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। अब उनको बेटे डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एयर टाइट केस के अंदर प्रोटेक्ट कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि हम लोग उन्हें डस्ट से बचा सकें, क्योंकि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, HDD होती है, वो डस्ट से ख़राब हो जाती है। जब हवा आएगी तो ऑब्वियसली साथ डस्ट भी आएगी, तो इसलिए उसको एयर टाइट केस के अंदर सील किया जाता है, ताकि ना तो हवा एंटर हो और ना ही उसके अंदर डस्ट आए, क्योंकि आपकी HDD बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी अगर उसके ऊपर डस्ट लग गई तो। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी शो यू द USB। बेटा दिस इज़ USB, ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और इसको हम अटैच कर सकते हैं टू द सिस्टम यूनिट एज़ वेल एज़ टू द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के साथ ये डायरेक्टली नहीं लगती, मैं आपको दिखाऊंगी, एक डिवाइस होती है, उसको यूज़ करते हुए आप उसको अटैच कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू दैट ये किस तरह से सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती है। सो दिस इज़ आवर सिस्टम यूनिट एंड मैंने आपको बताया था कि दीज आर द पोर्ट्स जिनके साथ हम USB को अटैच करते हैं। सो दीज आर द USB पोर्ट्स, दिस इज़ USB एंड दीज आर USB पोर्ट्स, जो इस सिस्टम यूनिट में दो दी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ USB फ्लैश ड्राइव एंड दीज आर USB पोर्ट्स। सो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से लगेगी और ये देखिए हमारी USB जो है वो इसके साथ अटैच हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू एन OTG। ये एक डिवाइस होती है, इसको यूज़ करते हुए आप लोग USB जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये OTG जो है वो फ्लैश के साथ लगा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेगी और फिर आपकी फ़्लैश ड्राइव इस तरह से हो जाएगी। और अब आप क्या है कि इसको मोबाइल के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो पोर्ट है ये आपके मोबाइल की चार्जर वाली जगह पे लग जाती है। Well students, that's all from today's lecture. Your today's diary is to learn these two questions on page number 22 of your book, question number 10 and question number 11. I hope आपको अच्छे से समझ आई होगी. Take care of yourself. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.